अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। क्वाड लीडर समिट में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21-23 सितंबर 2024 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विलिंगटन डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में 21 सितंबर को भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी यूनाइटेड के राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है। अमेरिका में होने वाले आयोजन से भारत और उसके प्रवासी भारतीयों के बीच संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। दिल्ली में आप नेता और प्रस्तावित सीएम आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सामने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। क्या विशेष समुदाय के खिलाफ हो रही बुलडोजर कार्रवाई? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? देश भर में अपराधियों के खिलाफ हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। देश की शीर्ष अदालत ने 1 अक्टूबर तक इस पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में एक समान लागू होने वाले दिशा निर्देश बनाने का ऐलान किया है। पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई व्यक्ति आरोपी है सिर्फ इसलिए उसका घर गिराया नहीं जा सकता है। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगने से सपा हुई खुश। अखिलेश बोले यह लोगों को डराने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया है। अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। अदालत के इस फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक था। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को लेकर फूटा मायावती का गुस्सा। फैसले को बताया राजनीतिक पैंतरेबाजी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले को लेकर बसपा प्रमुख मायावती का गुस्सा फूटा है। उन्होंने इस फैसले को जनहित जनकल्याण से दूर चुनावी चाल और राजनीतिक पैंतरेबाजी करार दिया है। साथ ही कहा कि उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं व समस्याएं झेली हैं, उसका हिसाब कौन देगा? पीएम मोदी के जन्मदिन पर चला स्वच्छता अभियान। डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक ने लगाई झाड़ू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मंगलवार सुबह से ही शहर को साफ करने का अभियान चल रहा है। भाजपा नेताओं के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी सफाई अभियान में शामिल हुए और झाड़ू लगाकर कूड़ा भी उठाया, साथ में हर किसी को स्वच्छता का संदेश भी दिया। यूपी में फिर ट्रेन पलटाने की साजिश। दिल्ली लखनऊ रेल मार्ग पर तपतोरा में 3 बार हादसा, 13 गोवंशीय पशु कटे। दिल्ली लखनऊ रेल मार्ग पर तपतोरा गांव के पास एक ही रात में 3 बार गोवंशीय पशुओं के ट्रेन से टकराने की घटना हुई। सद्भावना एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन और इलेक्ट्रिक इंजन की चपेट में आने से 13 गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई। हादसे के बाद रेल मार्ग बाधित हुआ और मालगाड़ी व अन्य ट्रेनों को रोकना पड़ा। इस हादसे पर साजिश की आशंका जताई जा रही है। डायल 112 जरूरतमंदों तक कम समय में पुलिस सहायता। बस कॉल करने की देर फौरन पहुंचेगी पीआरबी। नई व्यवस्था लागू। डायल 112 पर कॉल करने के बाद अब पीआरबी जल्द से जल्द मौके पर पहुंचेगी। उन इलाकों में पीआरबी को हमेशा मुस्तैद रहने का निर्देश हुआ है जहां से ज्यादा कॉल आई है। कस्या पडरौना सहित 10 जगहों पर पीआरबी को ज्यादा सक्रिय रखा जाएगा। बीते 3 से 4 माह के डाटा का अध्ययन कर ऐसे इलाके चिन्हित किए गए। यूपी में महंगी हो सकती है बिजली। उपभोक्ता परिषद ने जताई आशंका। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट का दिया हवाला। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना है कि जिस तरह से निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 53% तक पहुंच गई है, उससे भविष्य में राज्यों की बिजली दरें महंगी होना तय है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्री से ऊर्जा सेक्टर में सार्वजनिक उत्पादन इकाइयों के निर्माण की मांग की है। थाना वजीरगंज गोलागंज चौराहे के अंतर्गत अक्सर लगा रहता है भीषण जाम, जबकि वजीरगंज थाना चंद कदमों की दूरी पर इसी चौराहे से यह रास्ता कैसरबाग और बलरामपुर को भी जाता है। अगर रास्ते में कोई एम्बुलेंस फंस जाती है तो उसको निकलवाने के लिए न कोई थाने की पुलिस न ट्रैफिक पुलिस। शहर की यातायात व्यवस्था पर लगातार उठाते हैं सवालिया निशान, उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी रहती है।